हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल पेपर एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो ऑल यूनिट को कवर किया है, जिससे यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 101 क्वेश्चन हैं, तो यह सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला, विस्तृत रूप में यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ है तो सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यपालिका से। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डिमार्क का है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? तो वाइट हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? तो लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक वुड्रो विल्सन है। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से यह किसने तर्क दिया था कि राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप में सरकार के दो कार्य हैं? तो यह बात वाल्डो किया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? तो ऑप्शन ए नीति विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 8, यह किसने तर्क दिया कि प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं जो कुछ आडंबर सिद्धांतों का वह वास्तव में लोकोक्तियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है? तो यह हर्बर्ट साइमन ने कहा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला था? तो ब्रैंडिज था। तो लुइस ब्रैंडिज। सबसे पहले वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रयोग लुइस ब्रैंडिज ने किया था 1910 में, और 1911 में इसको आगे टेलर ने बढ़ाया था। टेलर को वैज्ञानिक व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा, सबसे पहले सर्वप्रथम बनाने वाला यानी प्रयोग करने वाला तो लुइस ब्रैंडिज ही है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना था कि औद्योगिक धानी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, मानव संबंध का। क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन करते हैं तो खुली व्यवस्था की वर्णन करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शास्त्रीय संगठन के थिंकर्स कौन कौन है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मचारी अपने आप के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को कहते हैं। यानी कर्मचारी अपने आप के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को कहते हैं। तो पार्किंसन की विधि कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जिसमें फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का निर्माण किया था? तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में ही लोग हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का निर्माण किया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्स वेबर था? तो मैक्स वेबर एक जर्मन वैज्ञानिक था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक एल.डी. वाइट द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्वक साधन नौकरशाही है?
ये किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रित प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्वक साधन नौकरशाही है? तो यह मोर्टिन मार्श का है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक संगठन में समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। तो ऑप्शन सी सही होगा, सहयोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सी व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है? तो कुलीन तंत्र की होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फिफ्नर एवं प्रेस्थस ने स्टाफ का वर्गीकरण किया। तो यह सामान्य तकनीकी एवं सहायक दोस्तों, सहायक में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक विभाग में प्रशासकीय सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है तो इसे कहते हैं, तो इसे ब्यूरो कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जब प्रत्यायोजन प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित होता है तो इसे कहते हैं, तो औपचारिक ही कहते हैं दोस्तों, फॉर्मल कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गृहपालन सेवाओं को व्हाइट पुकारता है। तो गृहपालन सेवाओं को व्हाइट पुकारता है दोस्तों, सहायक। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोक नियमों का उत्तरदायित्व है। तो संसद के प्रति है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय हैं। तो भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय हैं दोस्तों, सहायक सूत्र द्वारा। तो ऑप्शन बी सही होगा। यह सब क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सिलेबस से ही है। हम लोगों के यूनिट में ये सब स्टाफ सूत्र ये सब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, मूने एवं रेले ने पद सोपान के सिद्धांत को बताया है। मूने एवं रेले ने पद सोपान के सिद्धांत को बताया है दोस्तों, सीढ़ी प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान के क्षेत्र के सिद्धांत का निर्माण किया था। ध्यान के क्षेत्र के सिद्धांत का निर्माण कौन किया था दोस्तों? तो ग्रेकुनाज ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक कर्मचारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ द्वारा मिलने चाहिए, यह किसने कहा है? अरे यार, सॉरी, थोड़ा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29, एक कर्मचारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ द्वारा मिलने चाहिए, यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह फ्योल ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आदेश की एकता जो दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सरकार में निम्न से उच्च तुल्य की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। सरकार में निम्न से उच्च तुल्य की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं, तो केंद्रीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है दोस्तों? तो FM मार्क्स के हैं। मार्क्स नहीं है, हरमन फाइनर भी नहीं है, मैक्स वेबर हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से केंद्रीय सरकार का सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष हैं। तो पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष हैं दोस्तों, लाल फीताशाही। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जन व्यय पर संसद नियंत्रण रखती है। तो
नियंत्रण तथा महालेखा के माध्यम से, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का औजार कौन सा नहीं है? तो परमादेश नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मानवतावाद, तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग सिद्धांत में मिलावट है, तो समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग के लिए जनता को विश्वास दिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग है, यह किसने कहा था? तो यह पीटर ओडगार्ड कहा था दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में योजना आयोग के उप सभापति कौन हैं? तो भारत में योजना आयोग के उप सभापति दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, संरक्षक नौकरशाही को कहते हैं? तो संरक्षक नौकरशाही को दोस्तों दूषित व्यवस्था कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्रजातंत्र में लोक सेवाओं की भर्ती का सिद्धांत होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोक सेवाओं की भर्ती का सिद्धांत दोस्तों श्रेष्ठता होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। 44, जब उद्देश्य होता है कि मूर्खों को बाहर रखा जाए, यहाँ मूर्खों रहेगा दोस्तों, मूर्खों को बाहर रखा जाए, तो भर्ती की नीति को कहते हैं? तो नकारात्मक, यहाँ मूर्खों होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, यह कौन सी समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासकीय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए शुरू में एक प्रथम परीक्षा होनी चाहिए? तो यह कोठारी समिति ने दोस्तों सिफारिश की थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न संगठनों में से किसका व्यय भारत के संचित दोष में से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय। दोस्तों मैं यह बात फिर बताना चाहता हूँ, यह सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर से ये सब क्वेश्चन बना है, हर यूनिट हर चैप्टर से बना है क्वेश्चन, तो पूरा सिलेबस रिवाइज होने वाला है इस वीडियो से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? तो यह मसूरी में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय पुलिस सेवा है? तो भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? तो अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की शक्ति दोस्तों संसद के पास है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी विचारक है? तो साइमन व्यवहारवादी विचारक हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा? तो भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा दोस्तों? तो संजय गांधी नहीं रहे, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, प्रदेश में मंत्रिमंडल के आकार को कौन तय करता है? तो राज्यपाल करता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? तो विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को विधानमंडल दे सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54,
प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ दोस्तों मंत्रिमंडल में निहित होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो प्रदेश में मंत्रिपरिषद दोस्तों विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, वित्त आयोग है दोस्तों, वित्त आयोग की नियुक्ति होती है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है दोस्तों, तो ऑप्शन 56 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का संबंध है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का संबंध दोस्तों लेखा परीक्षण है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित है। तो केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित है दोस्तों, तो ऑप्शन ए दिल्ली में। देखिए यह मुख्य कार्यपालिका से रिलेटेड है, सब क्वेश्चन है दोस्तों जो हम लोगों को असाइनमेंट में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, बलवंत राय मेहता अध्यक्ष टीम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी थी, यानी किस वर्ष, तो 1957 में की थी, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, पंचायत राज का यथाविधि आरंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को, तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, अशोक मेहता समिति द्वारा कौन से राज्य के बारे में माना गया था कि वह पंचायत राज के कार्यकरण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो यह राजस्थान को माना गया था, दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, देश के जिलों में जनगणना का कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी है, तो जिलाधीश है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है, तो जिलाधीश करता है, तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, व्यवसाय से हेनरी फ्योल एक अभियंता था दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा, इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 65, यह तर्क किसने दिया था कि प्रशासन का विषय एक विश्वव्यापी महत्व का है, तो ऑप्शन बी सही होगा, हेनरी फ्योल का। क्वेश्चन नंबर 66, अगर हमारी सभ्यता क्वेश्चन नंबर 66, अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में यह प्रशासन की असफलता होगी, यह कथन किसकी है। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में यह प्रशासन की असफलता ही होगी, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन एल.डी. वाइट का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है, तो डी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक दोस्तों हर्बर्ट साइमन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा कहा है, तो गुडनाव कहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपिता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका के कहे जाते हैं फादर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, पॉल एपलबी विश्वविद्यालय में था, तो यह साइराकूज में, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, यह किसने कहा था कि राजनीति एवं प्रशासन का पृथक्करण अब एक बेकार विचार हो गया है, तो यह बिलोबी कहा था दोस्तों, तो ऑप्शन बी सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71, कैमरेलिस्ट समूह के आचार्य एवं लोक प्रशासन आए थे, तो जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया में आए थे, तो ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 72, 17वीं शताब्दी में कैम्ब्रिज का सबसे महान विद्वान था, तो जॉर्ज जिंग था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, अमेरिकन व्यवस्था में सबसे पहले योग्यता आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विल्सन ने किया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, इंग्लैंड की सरकार में विशेषज्ञ सामान्य परंपरा की तीव्र रूप से पुष्टि की थी, तो ऑप्शन बी सही होगा, लॉवेल ने। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से यह कौन मानता है कि नौकरशाही स्वतंत्रता की रक्षा की विरोधी है, तो यह रैमजे म्योर मानते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक बार यदि यह पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो नौकरशाही उन सामाजिक ढांचों में से जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन है, यह किसका कथन है दोस्तों, तो यह हेराल्ड लॉस्की का है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो बजट शब्द की उत्पत्ति दोस्तों बोगेट से हुई थी, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली औजार है, तो बजट है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, वार्षिक वित्तीय उक्ति को तैयार करने के लिए उत्तरदायी कौन है, वार्षिक वित्तीय उक्ति को तैयार करने के लिए उत्तरदायी दोस्तों वित्त मंत्रालय है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अनुदान मांगों के अनुमोदन के लिए स्वीकृति होना जरूरी है, तो यह दोस्तों लोकसभा से, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के सभी कर प्रस्ताव संयुक्त किए जाते हैं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के सभी कर प्रस्ताव संयुक्त किए जाते हैं दोस्तों बजट में, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, कार्यक्रम बजट के विचार का उदय हुआ था, तो कार्यक्रम बजट के विचार का उदय दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, कार्य बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस दस्तावेज में किया गया था, तो द्वितीय हूवर आयोग, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, कार्य समाप्त होने के बाद जनलेखा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्य समाप्त होने के बाद जनलेखा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जनलेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 85, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन करती है, तो लोकसभा करती है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, सार्वजनिक खातों का लेखा परीक्षण का प्रथा का विकास करने वाला सर्वप्रथम देश है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत सरकार ने लेखांकन और लेखा परीक्षण के कार्यों को अलग किया था, तो 1976 में किया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों 1952 में हुई थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, जब सत्ता मुख्यतः नेता के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है तब इसे कहते हैं, तो चमत्कारी कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी क्रिस्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 90, मिलेट के अनुसार एक सूत्र द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को कहते हैं, तो वास्तविक पर्यवेक्षण कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, यह किसने कहा कि प्रत्यायोजन की अवधारणा संगठन सिद्धांत से केवल कल्पित है, तो यह फॉलेट ने कहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92,
स्टाफ संगठन को एक विचारने का निश्चय संगठन कहा जाता है। जिस तरह से लाइन संगठन का कार्य करने का संगठन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों ओलिवर शेल्डन का है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत इस विचार पर आधारित है, तो आवश्यकता पद सोपान पर आधारित है, तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको सर अच्छे से पढ़ाए हैं। यह मैस्लो का जो सिद्धांत है दोस्तों, हो सकता है हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, यानी लिखने के लिए जो क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत आधारित है। हर्बर्ट साइमन का निर्णय डिसीजन मेकिंग थ्योरी दोस्तों तर्क अनुसार प्रत्यक्षवाद पर आधारित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सर्वप्रथम लोक प्रशासन को विज्ञान के नाम से पुकारने वाला था? तो विल्सन ही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा, वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय लेखा परीक्षण व्यवस्था की कठोर आलोचना की है। तो भारतीय लेखा परीक्षण व्यवस्था की कठोर आलोचना दोस्तों एपल्बी ने की है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, कॉन्टेज एवं ओडेनल के अनुसार निम्न में से नेतृत्व की पद्धति कौन सी नहीं है? तो दक्षता से करने की प्रवृत्ति वाला, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ 97 का। 98, निम्न में से भारत की सरकार में कौन सी लाइन सूत्र है? तो गृह मंत्रालय दोस्तों लाइन सूत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, नवीन में प्रजातंत्र के लिए एक प्रबल खुराक चाहिए। नवीन में दोस्तों यहाँ न्यू होगा। न्यू में प्रजातंत्र के लिए एक प्रबल खुराक चाहिए, तो विकेंद्रीकरण की दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक है। तो मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक दोस्तों एल्टन मेयो है, तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों में पदोन्नति यानी प्रमोशन की व्यवस्था करता है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है दोस्तों। यह प्रमोशन से क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 101 का। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसे 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।